हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। इस चैप्टर में काफ़ी तरह के क्वेश्चन हैं, कई टाइप्स हैं, तो यहाँ पर हम वन बाय वन सभी डिस्कस करेंगे। तो आज हम टाइप 1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम थोड़ी सी जान लेते हैं। किसी वस्तु को जिस रेट पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस रेट पर बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी टाइप बनेंगे उसमें जो जो फॉर्मूले और ट्रिक अप्लाई होंगे वो वहीं पर हम देखते जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास क्या क्वेश्चन है हम देखते हैं। एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 में बेच दिया गया। मतलब यहाँ पर ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमें यहाँ पर देख ही रहा है कि ये लॉस हुआ है क्योंकि खरीदा था 1960 रुपए में और बेच दिया कम में, मतलब यहाँ पर लॉस हो गया। लेकिन परसेंट में कितना परसेंट लॉस हुआ, कितनी परसेंट हानि हुई, वो हमें बताना है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कितने रुपए की हानि हुई है यहाँ पर। तो 1960 में से हम माइनस कर लेंगे 1862, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 98 रुपीज़। तो 98 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ है, लेकिन परसेंट में कितना हुआ है वो हमें बताना है। तो इसके लिए आपको हानि परसेंट अगर निकालना है, हानि प्रतिशत, तो क्या करना है, ऊपर लिखना है हानि जितना आपको लॉस हुआ है, जो कि कितना हुआ है 98 रुपीज़ का। और नीचे हमें लिखना है सीपी, सीपी ही लिखना है। जब रुपीज़ की बात की जाए तो आपको हमेशा नीचे सीपी लिखना है और इंटू कर देना है 100% का। तो अभी हानि कितनी हुई है 98, और सीपी क्या है, सीपी मतलब खरीदा था कितने में 1960 में, और इंटू कर देना है हमें 100% का, क्योंकि परसेंट में लाना है तो 100% का गुणा करना है आपको। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल और 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में और ये कितनी बार में हो जाएगा 98। ये इससे कैंसिल तो कितना बचा 5%। मतलब यहाँ पर जो आपका हानि प्रतिशत है वो कितना है 5%। इसी तरह से अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता और प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा जाता तो बस हानि की जगह पे क्या आ जाता, प्रॉफिट आ जाता। हम देख लेते माइनस करके कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आ जाता। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर, मतलब ये क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। देखिए अभी हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जितने परसेंट की हानि हुई है इसको हम पहले इसको फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंट हटाया, नीचे क्या लगाना है आपको 100 लगाना है। 0 से 0 कैंसिल, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/10। हानि हुई है तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 10 में से 1 माइनस किया तो कितना हो गया 9, 9/10। नीचे जो है वही लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास सेलिंग प्राइस है 873, ये सेलिंग प्राइस है। आपको लाना है कॉस्ट प्राइस, मतलब आपको पहले वाला प्राइस लाना है। तो ये जो 9/10 है ये क्या था, लॉस परसेंट जो था 10%, उससे हमने ये निकाला 9/10। इसका आपको गुणा कर देना है, इसका इंटू कर देना है, बट रिवर्स। 9/10 है तो क्या लिखना है आपको 10/9 लिखना है। बस इतना ही काम करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया होता और सेलिंग प्राइस पूछा होता तो आप सीधा सीधा इंटू कर देते। आपको आगे जाना है तो आपको सीधा इंटू करना है, और अगर आपको पहले का प्राइस निकालना है यानी कि सीपी निकालना है तो आपको उल्टा इंटू कर देना है, उल्टा गुणा कर देना है। तो हमने कर दिया है यहाँ पर उल्टा गुणा। अब आपको इसको कैंसिल कर लेना है 9 से, 9 से 9 बार में कितना 81, फिर कितना बचा यहाँ पर 63 हो गया 7 बार में। तो 97 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 970 रुपये। तो यहाँ पर ये जो हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस जितने में कुर्सी को खरीदा गया था, वो कितना हो गया 970 रुपये। इसी तरह से अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया जाता और प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी दिया जाता तो उसको आपको पहले सॉल्व कर लेना है। अगर यहाँ पर लाभ होता तो आप इसको जोड़ देते। घटाना कब है, जब हानि हो। अगर लाभ होगा तो आप जोड़ देते तो कितना हो जाता 11/10। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो दिया गया है वो लिखना है। 1 रुपए में 2, 1 रुपए में कितने मिल रहे हैं 2, फिर 3 रुपए में 5, 3 रुपए में 5 बेचे जा रहे हैं और खरीदा किस हिसाब से है 1 रुपए में 2, 3 रुपए में 5 उसने बेच दिए। तो आप इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 में हम 1 का इंटू करेंगे और 3 में 2 का करेंगे, तो 5 एकम 5 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। बड़ा क्या है 6, तो आप ये 6 पहले लिखेंगे और 5 बाद में लिखेंगे। अब नीचे हमेशा क्या लिखना है आपको, जो छोटा 5 छोटा है तो 5 लिखेंगे हम, और इंटू कर देना है 100% से। एक बार हम और समझ लेते हैं क्या बोला गया है। 1 रुपए में 2 की दर से, तो 1 और 2 लिख दिया। फिर 3 में 5 की दर, तो
₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचा गया। तो ये आपका CP था, ये SP था। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 6 बड़ा है तो हमने आगे लिखा, 5 पीछे लिखा, दोनों को माइनस करना है। अब नीचे क्या लिखना है, छोटा वाला, दोनों में से छोटा कौन है, 5, और 100% से आपको गुणा कर देना है। 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1, 1/5, और क्या है 100%, 5 दूना 10 और 1 0, 20 एकम 20, तो 20% हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरह से जब ये दर वाले क्वेश्चन दिए जाएं कि इतने रुपए में इतने की दर से खरीदे, इतने में इतने की दर से बेचे, तो आपको इसी तरह से उसको बनाना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 20%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब ये नहीं बोला गया है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, 15 रुपए में उसने कितने खरीदे हैं, 6। तो एक कितने में खरीदा होगा, हमें अगर ये पता करना है तो हम क्या करेंगे, 6 खरीदे हैं 15 रुपए में। अब आप 6 का अगर इसमें डिवाइड कर दें, 15 का हम 6 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 बचे 6 पंजे 30, पॉइंट लगा के, मतलब कितना, इसको हमने डिवाइड किया इसमें इसको, तो कितना आया हमारे पास 2.5, मतलब 2.5 रुपये समथिंग पड़ गया उसको एक केला। अब हम देखते हैं कि ये तो उसका CP था, अब उसने बेचा कितने में है, 12 रुपये के 4 बेचे हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक कितने का बेचा है, तो आप 12 में 4 का डिवाइड लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 3, मतलब खरीदा था 2.5 रुपये में, बेचा है 3 रुपये में, तो यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर लाभ हुआ है। अब आपको क्या करना, अब हम इसको उसी तरह से करेंगे। तो क्या है, 15 में 6 खरीदे थे और 12 में 4 बेचे हैं, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 15 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 12 का 6 में करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो पहले बड़ा वाला लिखना है, बाद में छोटा वाला, और नीचे क्या करना है, हमको हमेशा छोटा वाला लिखना है, कितना है वो 60 है, और इंटू कर देना है 100% से। 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, इसमें से इसको माइनस किया, कितना हो गया 12 बटे में 6 और क्या है 10, तो 6 दूना 12 और 2 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 20%। हालांकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन में लिखा नहीं है लाभ या हानि, आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 20% लाभ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका जो CP है, CP मतलब आपने खरीदी कितनी वस्तुएं हैं, 15 वस्तु, तो ये आपका, आप क्या मान लेंगे, ये CP मतलब खरीदा हमने 15 है और बेचा कितना है 12 है। SP कितना है हमारा, 12 वस्तु। तो अभी आपको ये देखना है कि जितने रुपए में 15 वस्तु उसने खरीदी थी उतने में उसने 12 ही बेची है, मतलब यहाँ पर फायदा कितना हो गया उसको, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया उसको 3 वस्तु का लाभ हो गया यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कितना, लाभ कितना है 3, और नीचे आपको लिखना है यहाँ पर हमेशा जब भी आपको पैसे ना दिए गए हों, यहाँ पर पैसे का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो उस केस में आपको नीचे हमेशा क्या लिखना है, SP लिखना है। अदरवाइज जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने नीचे SP लिखा, CP लिखा था, क्योंकि वहाँ पर आपके पास प्राइस दिया होता है बट यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको हमेशा नीचे क्या लिखना है, SP लिखना है। SP हमारा यहाँ पे क्या था, 12 था, और 100% से हमको इंटू कर देना है। 3 से ये कितनी बार में, 4 बार में। अब कितना हो गया, 4 से ये 100 कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25% लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। तो ये यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।